हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर और आपके लिए लाया हूं इस सेट का नेक्स्ट सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने 6 का खा घ तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था और आज उससे आगे का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी 6 का अनाखाली पार्ट। इसमें हमें 2 सदिश दे रखे हैं और उन पर एक लंब इकाई सदिश यानी कि एन कैप फाइंड करा रहा है और साइन जिया यानी कोण की जिया यानी कि साइन थीटा, कोण की जिया कहते हैं साइन को, तो यानी साइन थीटा मालूम कर रहा है। तो अब हम जानते हैं एन कैप जो होता है दोस्तों कितना होता है। सिंस देखिए एन कैप होता है दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसका मापांक। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये लिखा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। तब निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी के लिए आई जे के और ए 2 - 1 1 2 - 1 1 और बी 3 4 - 1 3 4 -1। ठीक, इसको ओपन करेंगे तो आई जे के हमने यहां लिख दिए आई माइनस जे प्लस के। ठीक, अब आई के नीचे लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई आई पहले 1 - 4, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा खोलना। जे के नीचे इसे हटा देंगे -2 -3 और के नीचे आ गया तो 4 दूनी 8 + 3। ठीक, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 3i, ये माइनस का 5j तो प्लस का 5j हो गया था और प्लस 11k, ये आ गया a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का हमें मापांक निकालना है। ठीक, तो मापांक निकालते हैं माइनस का 3i यानी कि मॉड प्लस का 5j और प्लस 11k। तो मॉड का साइन हटता है, अंडर रूट आया था, है ना, तो ये हो गया 3 3 9 और 25 और 1 2 1 121। इनको ऐड करते हैं 9 और 1 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 1 अंडर रूट 155। ये हो गया ए क्रॉस बी। इसलिए एन कैप इज इक्वल टू फ्रॉम 1 डाल देते हैं, फ्रॉम 1 एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास ये माइनस का 3i प्लस का 5j और प्लस 11k अपॉन उसका मापांक यानी कि अंडर रूट में 155। ये तो हो गया हमारे पास एन कैप। ठीक है, ये एन कैप का आंसर हो गया। अब हमें निकालना है इसका एन कैप के बाद में ये पूछ रहा है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा निकालने के लिए अब साइन थीटा के 2 फॉर्मूले यानी कि थीटा निकालने के हम 2 फॉर्मूले, या तो अगर हम ए डॉट बी का यूज़ कर लें तो ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा उससे निकाल सकते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, और या फिर ए क्रॉस बी इंटू एन कैप इससे निकाल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे पास निकला हुआ है। अगर हम साइन थीटा का यूज़ करना है तो साइन थीटा हो जाएगा ए साइन थीटा का मतलब हो गया यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप हमारे पास ये है ही, तो आसान तरीका है ए डॉट बी वाला यूज़ कर लेते हैं, तो उससे एक और हमारे लिए अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो ए डॉट बी निकाल कर फिर उससे साइन दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। तो दिखाते हैं आपको। तो इसका अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले। अब ए डॉट बी कितना हो गया, ए डॉट बी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्ट ए और बी का मान लगा सकते हैं, उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और ये 4 और ये माइनस का 1, ये हो गया 5, मतलब ए डॉट बी हो गया हमारे पास 1। ठीक, तथा ए कैप निकाल लो, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें रूट में, तो 2 दूनी 4 प्लस का 1 प्लस का 1 यानी कि अंडर रूट 6 एंड बी कैप निकाला तो बी कैप आ गया 3 3 9 4 चौक 16
प्लस 1 16 और 9 25 और 1 26 यानी कि अंडर रूट 26। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा जो होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मापांक इंटू बी का मापांक, या ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से लगा लें तो ठीक है। इधर दिखाते हैं, यह हमारे पास दोस्तों कॉस थीटा और ए डॉट बी हो गया 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 26। हमें लाना है साइन में, तो दोनों ओर वर्क करने पर, अब दोनों ओर वर्क करने पर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, तो इट विल कम आउट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 अपॉन 6, दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36 6, क्योंकि 1 अपॉन ये स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 6 इंटू 26, तो एक स्टेप में लिख लेते हैं। तो 6 6 36 का 6 से लगा, 3 6 12 3 15 156 हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 156, इसको इधर इट मीन्स 1 अपॉन 156 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि 156 माइनस का 1 एलसीएम 156 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर थीटा। इसे इधर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 155 बटे 156, है ना। स्क्वायर रूट ले लेंगे साइन थीटा, 155 तो कुछ निकलेगा नहीं बाहर, 156 का शायद कुछ निकल सकता है, फैक्टर करने के बाद में देख लेते हैं। 156 का फैक्टर करते हैं, 14 और 2 8 16, 2 3 6 और 2 9 18, बस और कैंसिल होगा, 13 से कैंसिल या 3 से कैंसिल होगा, 13 आ जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स 2 से, इसलिए साइन थीटा जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 155 अपॉन 2 बाहर और अंडर रूट के अंदर 39 ऐसे रहेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं इसके चार पार्टों की तरफ। तो अब दोस्तों चार पार्ट है, इसमें हमें एक समीकरण दे रखी है सेक इनवर्स में और इसको हल करा रहा है। ठीक, हल करने का मतलब है इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ उस वेरिएबल का मान अर्थात एक्स का मान फाइंड करा रहा है। तो सेक इनवर्स है तो हम इसका ये है प्रतिलोम वृत्ति फलन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन वाले से आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसका क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक चीज जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स अगर हो तो इनवर्स फंक्शन में ये भी उल्टा होता है और ये भी उल्टा होता है। सेक का हो गया कॉस इनवर्स में और एंगल का उल्टा हो गया, अगर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 1/x ये होता है। तो सेक का उल्टा है तो यहाँ उसी को यूज करेंगे, तो इट विल कम आउट कॉस इनवर्स, उल्टा कर दिया a/x माइनस का कॉस इनवर्स b/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/b माइनस का कॉस इनवर्स 1/a। ठीक, अब हम बहुत एक तरीका यूज करते हैं कि ए वाले एक तरफ और बी वाले एक तरफ कर लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स a/x प्लस कॉस इनवर्स 1/a इज इक्वल टू, ये इधर को आगे प्लस हो गया, कॉस इनवर्स b/x प्लस कॉस इनवर्स 1/b। ठीक, अब फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, तो ये होता है कॉस इनवर्स xy, साइन उल्टे जाते हैं, माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट ये आ गई और ये फॉर्मूला ये आ गया, ये आ गया। ठीक, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यूज करते हैं कॉस इनवर्स x प्लस वाई यानी कि एक्स वाई a/x इंटू 1/a, है ना, उल्टा निशान माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी a² x²
इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर यानी 1/a²। ये इधर लग गया और इधर वाला ये आ गया इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी b/x इंटू 1/b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर b²/x² इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर 1/b²। ये हो गया। ठीक, अब इसको ऑपरेट करते हैं आगे। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x इंप्लाइज दैट चलता रहेगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है माइनस एलसीएम ले लेंगे x² माइनस का a² रूट से बाहर खाली x। ठीक, ऐसे ही एलसीएम लेंगे a² माइनस 1 और नीचे a इज इक्वल टू ये हो गया 1/x माइनस एलसीएम लेंगे x² माइनस का b² रूट से बाहर x इंटू b² माइनस का 1 और नीचे b। 1/x से 1/x कैंसिल हो गया। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग। अब वर्क करके दोनों ओर जब वर्क करेंगे तो जब इसका वर्क कर देंगे तो वर्क करके दोस्तों हमें मिलेगा ऊपर तो हो गया x² माइनस का a² और a² माइनस 1 इनके रूट हट गए और नीचे ax है तो यानी कि x² a²। या ऐसे ही इधर करेंगे तो सेम वैसे ही x² माइनस का b² और b² माइनस का 1 और x² b²। x² से x² कैंसिल हो गया, b² इधर मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले x² मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b² चलो इधर लिख लेते हैं। x² मल्टीप्लाई करा a² x² माइनस का x² और फिर a² की मल्टीप्लाई a⁴ प्लस का a²। सेम ऐसे ही a² बाहर रखा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं x² b² माइनस का x² माइनस का b⁴ प्लस का b²। ठीक, इट विल कम आउट a² b² x² माइनस का b² x² माइनस का a⁴ b² प्लस का a² b² इज इक्वल टू a² b² x² माइनस का a² का मल्टीप्लाई करना a² x² माइनस का a² b⁴ प्लस का a² b²। ठीक, कैंसिल हो जाएगा कुछ, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर हो गया और a² b² से ये कैंसिल हो गया। और अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से x एक तरफ कर लेते हैं यानी ये वाला x इधर ले लिया और ये अचर पद वाला इसको इधर भेज दिया। तो ये जब ये वाला x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो x² कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा a² x² कॉमन ले लिया a² माइनस का ये तो a² x² कॉमन ले लेते हैं। चलो एक कम करते हैं, पहले लिख लेते हैं a² x² तो ये रहा। ठीक, ये आ गया और हाँ गलती कर रहे थे हम, ये माइनस का b² x² इज इक्वल टू इधर कौन कौन सा बचा, इधर बचा हमारे पास ये वाली टर्म इधर को भेज रहे हैं तो a⁴ b² माइनस का a² b⁴ ये आ गया। ठीक, दिखाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप इधर लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या आएगा x² कॉमन ले लिया हमने तो a² माइनस का b², यहाँ से बचा और यहाँ से इज इक्वल टू a² b² हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा a² माइनस का b² और ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ से बचा हमारे पास x² इज इक्वल टू a² b², स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसमें x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a b। हालांकि आपका प्लस माइनस नहीं दिया होगा लेकिन ये प्लस माइनस आप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर कीजिएगा। यूं ही नई किरणों के साथ हम आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत और शानदार सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।